नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ जीटी रोड स्थित एक निजी गार्डन में चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा महानगर का सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे विवाहिता की हत्या के मामले में 12 दिन बाद भी पुलिस दिखी खाली हाथ, और दिखाएंगे कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा इजराइल के विरोध में और हमास के समर्थन में किया प्रदर्शन, तो भाजपा सांसद ने किया विरोध। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ जीटी रोड स्थित एक निजी गार्डन में चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा महानगर का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक और महानगर संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर वैभव वासुदेव ने इंजीनियर राजीव शर्मा को चांदी का मुकुट और राम दरबार भेंट करके स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर वैभव ने कहा कि एक कर्मठ महानगर अध्यक्ष के आने से हम सब कार्यकर्ताओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा और भाजपा अलीगढ़ में और भी मजबूती आएगी। मोदी जी के सपनों को साकार करने में और सशक्त तरीके से भारत निर्माण के हवन में अपनी आहुति देंगे। डॉक्टर वैभव वासुदेव ने वहां पर मौजूद वरिष्ठ डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर डीके अग्रवाल, डॉक्टर मलखान सिंह, डॉक्टर केसी सिंघल आदि का भी स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह एवं डॉक्टर अनूप कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके आने से देश ही नहीं अपितु विदेश में भी भारत का स्थान बहुत मजबूत हुआ है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता गुनीत मित्तल ने भी अपने विचार रखे और कहा कि इंजीनियर राजीव शर्मा के आने से एक नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं को काफी मजबूती मिलेगी। वहीं अंत में मुख्य अतिथि इंजीनियर राजीव शर्मा ने सभी का आभार जताया और डॉक्टरों की कोरोना काल में योगदान की सराहना की। अमित उपाध्याय ने सभी डॉक्टर और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मानव कल्याण एक संकल्प संस्था से आए धर्मेंद्र रौनक, आशीष बजाज, सौरभ अग्रवाल, दीपांशु जायरो ने भी इंजीनियर राजीव शर्मा का स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के काफी वरिष्ठ एवं सम्मानीय चिकित्सक डॉक्टर मलखान सिंह, डॉक्टर उमाशंकर वासुदेव, डॉक्टर राजीव वासुदेव, डॉक्टर डीके अग्रवाल, डॉक्टर ऋषभ आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा और डॉक्टर वैभव का क्या कुछ कहना है। चिकित्सक प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान किया गया, चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान क्या देंगे? देखिए, चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के उन देश प्रेमी डॉक्टरों का एक ऐसा संगठन है जो समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिन्होंने न केवल कोविड काल में भी अपने आप को रिस्क जोन में रखकर समाज की सेवा की, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स जिसमें वैभव वासुदेव जी भी हैं, निःशुल्क रूप से भी गरीब लोगों की मदद करते हैं। ऐसे सभी डॉक्टर्स के द्वारा आज जो कार्यक्रम हुआ है, भव्य कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं इसके संयोजक वैभव वासुदेव जी को, अनूप कुमार जी को और अभिषेक सिंह जी को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अलीगढ़ के तमाम सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स का आशीर्वाद मुझे लेने का सौभाग्य दिया है। महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया क्या नहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा? ये महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ की इकाई सभी डॉक्टरों का मन था कि हमारे नए महानगर अध्यक्ष से मिलें और उनका स्वागत करें। इससे हमारे बीच में नई ऊर्जा आई है और हम अगले चुनाव के लिए, जो सांसद का चुनाव है, पूरी तरीके से तैयार हैं और हम दिखा देंगे कि डॉक्टर भी अपने एक आहुति दे सकता है देश में निर्माण में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां दहेज के दानवों का कहर देखने को मिला, जहां विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। आरोपियों के खिलाफ मृतक पक्ष की ओर से तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। इलाका पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ के आरोप लगे हैं। बताया जाता है कि 12 दिन बाद भी आरोपियों की पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता की निर्मम हत्या के मामले में पारिवारिक जनों के द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया है। परिजनों का कहना है कि वो थाना दादो के गांव पारसी के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अपनी बेटी की शादी थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में की थी। आरोपियों के द्वारा उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। 12 दिन बाद भी इलाका पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके द्वारा कप्तान कार्यालय का घेराव किया गया है।
एसएसपी अलीगढ़ के द्वारा पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर इलाका पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों के गिरेबान से दूर नजर आ रही है। यही कारण है कि परिवारजनों के द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि आरोपियों के खिलाफ आखिर कब तक इलाका पुलिस कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। हमारी लड़की पैदा हुई 3 तबाई तो उसने बेदखली करना शुरू कर दिया। फिर वो लोग अपने माँ से कहा मुझे गाड़ी डिब्बा 4 पहिया थी, तो भाई अब गाड़ी का हमारा बूथ नहीं है, तो लगा के और तीसरे दिन हमारी लड़की को गलों घोट के और पत्थर बांध के और 3 बच्ची हैं उस पर और 6 लोगों ने बुरी तरह हत्या करके और नहर में डाल दिया। हमसे बोला कि तुम्हारी लड़की भाग गई है, इसका पता लगा लो आके। जब हमने पैरवी करी तो लड़की की लेस हमें एका कर दी नहर में। तब विश्वास करा न हमें तो हरियाणा पहुंच गई कि वहाँ पहुंच गई। उनके चाहते हैं हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ में उनकी जन्म कैद करा दो लड़का की, और उसका जो कुछ कर पाओ सो पाका बेहाल इतना कर दो तो मेरी बेटी का बदला मिलना। हत्या का कारण क्या था? हत्या को कुछ नहीं, जय लड़की ने कहते बेकदरी करी, फिर दहेज मांगा। लड़की पैदा हुई की वजह से 3 बेटियां हो गई तो आई फिर बाने दहेज पर ठान गई, मुझे दहेज चाहिए गाड़ी दिलवा। तो क्या लड़कियों को लेकर परेशान भी करता था? परेशान जब से लड़की पैदा हुई उस दिन से परेशान करना शुरू कर दिया उसने। सोबर में गोबर डलवाओ तो खाने को दिया नहीं, मतलब बाकी कदर ही नहीं करी उसने। फिर उसकी माँ ने कही कि ऐसे का परेशानी इसका कर दे, जो बस करे से मुझे इतना पैसा है कि तेरा बार बाकी नहीं दूंगी। पुलिस को पैसा भर दिया। कितना समय हो गया? समय आज 14 दिन हुए, बुध की रात को खत्म करिए 2 बजे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदेरी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? नगला परिषद से आए हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। किस घटना को लेकर के यहाँ पर आए? ऐसा है मेरी सिस्टर के लिए और थाना पाली और उसकी ससुराल कैबली में लगती है वो है, और मेरी सिस्टर के लिए इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ससुराली जिन्होंने और बुरी नस्ल से हत्या की है। इसके खिलाफ हम माननीय कहते कप्तान साहब के पास आए, उसमें कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं की है, और इस वजह से हम कप्तान साहब से पेश हुए। कप्तान साहब ने हमें बोला है जल्दी अरेस्ट करने के लिए। हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम क्या है आपकी बहन का? रूबी। कितनी उम्र रही थी उनकी? मैं बहन की 22-23 साल की उम्र थी। कितने साल पहले शादी हुई थी? 4 वर्ष पहले। शादी कहाँ पर हुई थी? आप नहीं हुई? अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना पाली है। तो किस तरीके से हत्या की है, क्या कहना है आपका? मेरी सिस्टर के लिए साहब आज से करीब 12 दिन पहले ये गांव से नगला परिषद दिलवा के ले गए, और नगला परिषद से ले जाकर के 27 की रात को इन लोगों ने सभी ने मिलकर मेरी सिस्टर के लिए मार दिया गया पूरी तरह से। जब हम लोग अगले दिन वहाँ पर पहुँचे, हमें सूचना मिली कि आपकी बेटी के साथ में घटना घट गई है, तो हमने उन लोगों से जानकारी की, उनसे पूछा क्या साहब हमारी बेटी कहाँ है, तो उन्हें हमारे लिए आरोप करने के लिए हमारी बेटी के लिए कैसा आपकी बेटी चली गई है यहाँ से, भाग गई, छपाया गया है साहब उन लोगों ने। फिर आपको कैसे पता चला? हमको ये मालूम पड़ी साहब, जब हम अंदर कमरे में गए तो बेटी की चूड़ी और पायल बेडों पर बैठी पड़े हुए थे। इससे हमें साहब महसूस हुआ कि हमारी बेटी को मार दिया गया है, और पाली थाने की पुलिस उन लोगों से हत्यारों से मिली हुई है साहब। आज तक 12 दिन हो चुके हैं, आज तक कोई हमारे खाता जो लोग हत्यारे हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए हम मजबूर कारण साहब आज कप्तान साहब के साथ पेश हुए, और कप्तान साहब ने हमसे कहा है कि आपकी हम मदद करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी आपने? जी, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज? 6 लोगों के खिलाफ किया साहब। 2 मेरे गाँव के हैं। 4 उसमें साहब पति राम कुमार है, ससुर है और बिन्नामी है, और उनकी घरवाली रामवती जी है, और ननद है, 2 मामा है उसके, राम अवतार और छोटे। अब आप क्या चाहते हैं? हम इसमें साहब सख्त से सख्त कानून चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत गांव चुरलिया में एक विवाहिता का शव प्लॉट में पड़ा मिला।
घटना की सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित मायके पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी देते हुए मृतका के चाचा सोनू कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी भतीजी नीलम कुमारी की शादी 7 वर्ष पूर्व गांव चुरलिया निवासी युवक से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग किया करते थे और उसके साथ मारपीट किया करते थे। वहीं रविवार शाम मृतका के ससुराली जनों द्वारा मृतका नीलम के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन उसकी हत्या किस तरह की गई इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसकी बॉडी हमें एक प्लॉट में पड़ी मिली और बॉडी अभी पोस्टमार्टम पर है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। क्या नाम भैया आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार, किस तरह की घटना है? सर ये था यहाँ पर, ये जो है चुरैलिया गांव में हमारी भतीजी थी, उन्होंने दहेज प्रथा तो क्या उन्होंने मारी पीटी है। पहले भी कई बार घटना हो चुकी है उनके साथ, पहले हमने अनसुनी कर दी थी और कल रात की बात है, कल रात को उनकी लाश जो है वहाँ पर मिली थी प्लॉट पर उनके, उन्होंने मारी भी है। अभी हमको बॉडी नहीं मिली है, पर अभी फिलहाल ये देख नहीं पाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर इंसाफ चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं। लड़की का क्या नाम था? नीलम कुमारी। शादी कितने दिन पहले हुई थी? सर 7 साल पहले। कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इसमें? इसमें अभी तो 3 बंदे हैं। परिवार के? परिवार के नहीं है, एक परिवार का और एक बाहर का है। बाहर का कौन? बाहर का इनका नाम क्या है, पड़ोसी है, मतलब नाम तो मेरे को ऐसे नहीं पता। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर इंसाफ ही चाह रहे हैं, लड़की के साथ इंसाफ हो जाए, बच्चों के लिए इंसाफ मिल जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तो आपको शक किस पर है हत्या का? सर शक तो सब पर ही है, क्योंकि उनके साथ मारपीट भी की थी, हमारी भतीजे के साथ मारपीट की थी। और आज से कम 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन से मतलब ये कांड हो रहा है। वो बता नहीं रही है बेचारी, उसने कई बार मतलब अपने साथ मतलब जाने की भी मना की है उसके साथ कि मैं नहीं जाऊंगी, वो मारते हैं वो लोग। और गली मोहल्ले में भी बहुत मारी है, मतलब गली मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोलते। ये आपकी कौन थी? बेटी थी मेरी। क्या नाम था? नीलम। अच्छा, ये क्या होता है साथ में हुआ है? मुझे तो कोई पता नहीं है कैसे हुआ कांड है। मेरे पास तो फोन पहुंचा दिल्ली, मैं तो फिर जब आऊँ दिल्ली से। क्या पता लगा? ऐसा आपकी लड़की मार दी कहाँ पे मिली? ससुराल वाले में। बॉडी कहाँ मिली? मुझे तो अभी तक मैंने सिगली ना देखी बॉडी। किसी ने कुछ बताया आपको? नहीं बताया कुछ। थाना महुआ खेड़ा के अंतर्गत ईसनपुर चौकी क्षेत्र से एक महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा महिला के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा इजराइल के विरोध में और हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया तो भाजपा सांसद ने किया विरोध। वहीं पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण बताकर 4 छात्रों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बता दें कि 2 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही जंग अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को महंगी साबित होती नजर आ रही है। बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक को सही बताते हुए उसका समर्थन किया था। साथ ही इजराइल का छात्रों के द्वारा विरोध किया गया था। इसके बाद भाजपा के सांसद सतीश गौतम के द्वारा एएमयू के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 4 नामजद छात्रों के खिलाफ किए गए मुकदमे को लेकर एसपी सिटी मृगांक शेखर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बिना अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई वैधानिक तरीके से पुलिस के द्वारा की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर अब हलचल पैदा हो गई है। भाजपा के सांसद सतीश गौतम के द्वारा इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बताते हुए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के छात्रों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी अलीगढ़ मृगांक शेखर और भाजपा सांसद सतीश गौतम का क्या कुछ कहना है। समर्थन में मार्च निकाला, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, छात्रों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के वर्तमान वीसी रजिस्ट्रार
दोनों कार्रवाई करेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, FIR दर्ज होगी और हमारे अलीगढ़ के कप्तान भी संज्ञान लेंगे, इन पे चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। मैं भी शिक्षा मंत्री जी से और BC और रजिस्ट्रार जी से तीनों से बात करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही प्रदर्शन करने वाले छात्र, इसी तरह से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ। बहरान बानी जो आतंकवादी घोषित हुआ और सानिया ने मार गिराया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। क्या मानसिकता इन छात्रों की? ये मानसिकता खराब है, मानसिकता खराब है। एक तरह से इस आतंकवादी गतियों से लिप्त एक अड्डा बना हुआ है यूनिवर्सिटी में, उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। आप क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर? मैं कठोर कार्रवाई कराऊंगा। अलीगढ़ पहले भी बहुत सुधरी है यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां निजी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर भर्ती कर डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा जल्दी है तो इलाज नहीं करूंगा और पूरे शहर में इलाज नहीं होने दूंगा। बता दें कि डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी या दुर्घटना होती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर को अपनाता है, जिससे वो समय रहते अपना इलाज करवा सके और स्वस्थ हो सके। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने अपने पेशे को बदनाम किया हुआ है। चंद रुपयों के लालच में मरीज के साथ इलाज के नाम पर दुर्व्यवहार करते हैं। डॉक्टरों के दुर्व्यवहार की वजह से मरीजों को अपनी जान से खिलवाड़ करना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला महानगर के क्वारसी क्षेत्र में संचालित एक निजी हॉस्पिटल का है, जहां जमालपुर निवासी नाजिम डेंगू इलाज के लिए भर्ती हुआ था। नाजिम की प्लेटलेट बेहद कम हो गई, जिसके कारण परिजन नाजिम को महेशपुर मोड़ के एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में दोपहर के समय नाजिम को भर्ती कर लिया गया था। तीमारदारों और मरीज का कहना है कि हॉस्पिटल में भर्ती करने के बावजूद दोपहर से रात्रि 10 बजे तक इलाज एवं उपचार चालू नहीं किया गया। मरीज की प्लेटलेट 18,000 रह गई थी। मरीज की हालत गंभीर बन गई। परिजनों ने कई बार अस्पताल के स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने की बात कही तो अस्पताल के स्टाफ ने साफ कह दिया कि डॉक्टर साहब आ जाएंगे थोड़ी देर में। मरीज के तीमारदार डॉक्टर का इंतजार देखते रहे और वो नहीं आए। रात के 10 बज गए तब जाकर डॉक्टर आए और मरीज के तीमारदार ने बताया। मरीज के तीमारदार से डॉक्टर ने आते ही बदसलूकी की और दबंगई दिखाते हुए अपशब्द बोलने लगे और कहने लगे कि अब इलाज यहाँ नहीं होगा, पूरे अलीगढ़ में भी कहीं इलाज होने नहीं दूंगा। ये सुनकर मरीज नाजिम के परिजनों ने नाजिम की बिगड़ती हालत और डॉक्टर द्वारा इलाज न करने पर रेफर की बात कही तो डॉक्टर रेफर के लिए भी तैयार नहीं हुए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और डॉक्टर को इलाज के लिए बुला। परिजनों ने काउंटर स्टाफ से अपनी फाइल मांगी तो फाइल देने से स्टाफ ने साफ मना कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी तरह तीमारदारों ने मरीज नाजिम को हॉस्पिटल से निकाला और फिर अन्य निजी हॉस्पिटल में उपचार चालू कराया, जहां उनका उपचार बेहतर होने की बात परिजनों द्वारा बताई गई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित मरीज मोहम्मद नाजिम का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है और मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ। ये आपके साथ क्या हुआ था जो जिसकी लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है? मेरे साथ परसों मैं हॉस्पिटल गया था, अलसमद हॉस्पिटल, जहाँ मुझे अलसमद हॉस्पिटल है अलबरगाज से थोड़ा सा आगे, जहाँ मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम थे। डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया लेकिन वो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था तो हमारे घर वालों ने ये कहा कि भाई फाइल दे दीजिए, हम कहीं और ट्रीटमेंट करा लेंगे। मेरे 18,000 प्लेटलेट्स थे। फिर क्या हुआ? घर वालों ने कहा कि फाइल दे दीजिए, अगर आप लोगों से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहीं और ट्रीटमेंट कर लिया था आपको और इलाज नहीं दे रहे थे? नहीं। कितने घंटे आपके साथ इस तरह के? मैं 2 बजे भर्ती हुआ था और मुझे बज चुके थे 10 साढ़े 10 बज चुके थे रात के? जी। इलाज चालू नहीं हुआ? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर हमारे घर वालों ने कहा कि फाइल दे दीजिए, हम कहीं और इलाज करवा लेंगे। तो वो ये कहने लगे फाइल नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो डिस्चार्ज कर दूंगा और अलीगढ़ में कहीं इलाज नहीं करवा पाएंगे आप लोग। किसने कहा? डॉक्टर अलसमद ने कहा मुझसे। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने फाइल नहीं दिया मुझे।
और मजबूरन हमें खाली हाथ लौटना पड़ा वहाँ से। आपकी हालत उस टाइम कैसी थी? मैं होश में नहीं था उस टाइम। और ज्यादा क्रिटिकल थी? हाँ, क्रिटिकल हालत में था मैं। एडमिट कर लिया, इलाज नहीं दिया? इलाज नहीं दिया। फिर मुझे वहाँ से यहाँ फिरोज हॉस्पिटल लाया गया। हाँ, फिर यहाँ इलाज कैसा हुआ आपका? यहाँ इलाज बिल्कुल ठीक मिला मुझे, मैं सही बैठा हुआ हूँ। क्या मानते हैं कि वहाँ लापरवाही हुई या इलाज? डॉक्टर की लापरवाही रही और स्टाफ की भी लापरवाही रही, और मुझे किसी ने मेरा जो रिकॉर्ड था, जो मेरे मतलब जांचें वगैरह की, वो अभी तक फाइल नहीं मिली वहाँ से। फाइल क्यों नहीं दी आपको? पता नहीं फाइल क्यों नहीं दिया। क्या कहा फाइल में? फाइल देने पर, फाइल मांगने पर ये बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो ऐसा कर दूंगा, पूरा अलीगढ़ में कहीं इलाज नहीं करा पाओगे। मतलब फाइल पे ऐसा क्या था जो जिसे उन्हें वो बना हुआ था? वो ये बोल रहे थे कि हम लोग की कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, ये नहीं मिलेगी। क्या मानते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होती है या ओपन होती है? ये तो पेशेंट का रिकॉर्ड है, ये तो ओपन ही होना चाहिए। क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां एएमयू के पूर्व हिंदू राष्ट्रवादी छात्रों का हुआ मिलन समारोह। राष्ट्रवादी हिंदू छात्रों ने एएमयू के 1920 एक्ट में बदलाव की मांग उठाते हुए छेड़ा आंदोलन। बता दें कि एएमयू कोर्ट के सदस्यों का इस्लामिक आधार पर चिन्हीकरण में बदलाव की उठाई मांग। वहीं पिछले 100 वर्षों से एएमयू कोर्ट में चल रही इस्लामीकरण में बदलाव की मांग। एएमयू के राष्ट्रवादी हिंदू पूर्व छात्र आगामी बैठक दिल्ली में बुलाएंगे। संबंधित मंत्रालय के साथ बैठक कर एएमयू 1920 एक्ट में बदलाव की करेंगे मांग। आइए जानते हैं इस विषय में छात्र नेता का क्या कुछ कहना है। क्या इस संदेश देने का प्रयास किया? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका एक मिलन समारोह था। इसका जो उद्देश्य था बैठक का, वह यह था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो एएमयू एक्ट 1920 है, जो 1920 में पारित किया गया था, उसके जो कुछ सेक्शन और स्टैट्यूट हैं, उसमें हम बदलाव चाहते हैं, उसका एब्रोगेशन या ओमिट करना चाहते हैं। हमारा जो मांग है वह यह है कि एएमयू कोर्ट, जिसे सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी माना गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जो कोर्ट में एक्ट में लिखा हुआ है, एएमयू एक्ट में, उस कोर्ट का जो प्रतिनिधित्व है, जो सदस्य हैं, वह धार्मिक आधार पर चुने जाते हैं। उसका इस्लामीकरण 1920 से चल रहा है, आज 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो वह जो इस्लामीकरण है, जो सदस्य मुस्लिम होने के नाते, जिनका आधार ही यही है कि वह मुसलमान है इसलिए सदस्य बनेंगे, तो उन सब चीज़ों को हमें हटवाना है, ऐसा हमें बदलाव चाहिए। तो हम रिपील कराना चाहते हैं एएमयू एक्ट को, इसी को लेके बैठक हुई। किस तरह से तैयारी होगी? देखिए, हमारी तैयारी सर्वप्रथम सरकारी जो हमारी मशीनरी है उससे हम बात करेंगे, जो संबंधित मंत्रालय है उस पर जाएंगे। अभी हम छोटी छोटी बैठकें, जैसे आज अलीगढ़ में हुई है, हम दिल्ली में भी बैठक करने वाले हैं। इस प्रकार से ऐसे एक आंदोलन बनाते हुए हम सरकार तक जाएंगे, कोर्ट का रास्ता टकटकाएंगे, परंतु हम इसमें हार नहीं मानेंगे, हमें इस पर निरंतर कार्य करते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री रामलीला गौशाला कमेटी अलीगढ़ के तत्वाधान में श्री रामलीला महोत्सव 2023 का आयोजन अचलता अलीगढ़ पर चल रहा है। मीडिया प्रभारी गुंजित वार्ष्णेय ने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव में आज की लीला में नारद मोह लीला, रावण कुंभकर्ण, विभीषण जन्म, रावण द्वारा शंकर जी की आराधना लीला का मंचन किया गया। सर्वप्रथम नारद जी द्वारा समाधि लगाई गई। समाधि लगने से देवताओं के राजा इंद्र का आसन हिलने लगा और राजा इंद्र ने कामदेव जी को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव जी ने अपनी समस्त कलाओं का उपयोग किया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। कामदेव जी ने प्रार्थना की तो नारद जी ने समाधि खोल दी। उन्होंने कामदेव जी से कहा कि अपने महाराज इंद्र से कह देना, हम तो रमते हुए साधु संत हैं, सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो हमें आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने प्रकरण तीनों देवताओं को सुनाया। विष्णु जी ने जान लिया कि नारद जी को मोह हो गया है। उन्होंने कहा कि उस मोह का शीघ्र ही निवारण करूंगा। जिस प्रकार अपने मनुष्य का रूप धारण करके कन्या का वर्णन किया, उसी प्रकार आपको पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा और आप अपनी विवाहिता के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने मेरे बंदर का रूप बनाया, ऐसे ही मुंह वाले बंदर आपका पृथ्वी पर सहयोग करेंगे। पाताल लोक में राक्षसों के राजा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म होता है। रावण भगवान शंकर की तपस्या करता है, जिसके फलस्वरूप उसे 4 वेद 6 शास्त्रों का एक ज्ञान एक साथ बयां करने के लिए 10 मस्तक वाला सिर का वरदान मिलता है। तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाते हैं और वरदान में अजर अमर शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजा रावण द्वारा कुबेर जी की लंकापुरी पर कब्जा कर लिया जाता है। इस अवसर पर विमल अग्रवाल अध्यक्ष, अरविंद अग्रवाल सचिव, विक्रांत गर्ग, ऋषभ गर्ग, आकाश अग्रवाल, राजेश गर्ग, सीए पीयूष अग्रवाल, गुंजित वार्ष्णेय, मनीष भगत मौजूद रहे।
आइए जानते हैं इस विषय में अनु बेड़ी ने क्या कुछ कहा। आज जो लीला हुई जिसका द्वितीय दिवस यानी कि दूसरा दिन था, उसमें आज रावण जन्म, नारद मुहुर लीला और रावण की दिग्विजय, जो कि ब्रह्मा जी प्रकट होकर तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों को उन्होंने वरदान दिया। और कल की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि चूँकि कल राम जन्म है। राम जन्म को लेकर मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ की जनता रामलीला ग्राउंड में पधारे और बहुत चरित्र जनता को किस तरह का उत्साह देखने वाला है, क्या कहेंगे? हजारों की तादाद में पब्लिक अभी आ रही है, लेकिन कल से पब्लिक बहुत अत्यधिक हो जाएगी। तो रामलीला को देखने के लिए सभी लोग अपने घर से रामलीला मैदान पधारें। आप सभी की जय हो, जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।